गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर चौथी कक्षा के लिए बरखा आई भाग 4 अभ्यास करने जा रहे हैं। बरखा आई क्या है बच्चों? एक पद्य है। इसके बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं और इस पद्य का सारांश भी हम जान चुके हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने पद्य के बारे में यहाँ पर अभ्यास किया था और नेक्स्ट नंबर यानी कि भाग 3 में हमने यहाँ पर मीनिंग्स और यहाँ पर आने वाले शब्दों के बारे में हम सीख चुके हैं, है ना बच्चों। तो होमवर्क किया है ना? जो भी आपको होमवर्क दिया गया था किया है ना सभी ने? ओके, चलिए, वेरी गुड। तो चलिए आज हम यहाँ पर भाग 4 यानी कि पार्ट 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? अपनी अपनी किताबों को निकालना है। क्या करना है? अपनी अपनी किताबों को निकालना है। तो उसमें पेज नंबर 20 निकालना है। क्या करना है बच्चों? पेज नंबर 20 निकालना है। तो हमने यहाँ पर नंबर 1 यानी कि शब्दार्थों के बारे में सीख चुके हैं और नंबर 2 पर क्या है? पढ़ो और समझो के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं। तो आज हम नंबर 3 पर यानी कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। बरखा आई पद से जुड़े कुछ चित्रों को यहाँ पर दिया गया है। उस चित्र के अनुसार हमें क्या करना है? उस शब्द को वहाँ पर लिखना है। चित्र को क्या करना है? देखना है और उसे वहाँ पर पद के अनुसार जो पद में आया है उसी प्रकार इस चित्र को क्या कहते हैं, इसे क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर समझो और लिखो, समझो और लिखो 4 चित्र दिए गए हैं जो इस पद से रिलेटेड हैं। तो पहला चित्र कौन सा है बच्चे? यहाँ पर पहला चित्र कौन सा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? बादल। क्या दिखाई दे रहा है? स्काई, है ना बच्चों? बादल। तो बादल किस तरह से लगता है हमें? बादल का कलर किस तरह से हमें लगता है? ब्लू, है ना? What is the color of sky? तो पूछा जाएगा तो आप क्या कहते हो? The color of sky is blue। लेकिन जब बारिश होती है तो उसका रंग किस तरह होता है बच्चों? काला काला लगता है ना? जब बारिश आने लगती है या बारिश के पहले बादल का रंग किस तरह का होता है? ब्लैक, है ना? तो हमें यहाँ पर क्या करना है? इस चित्र को देखकर यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के द्वारा आपको यहाँ पर दिया गया है बादल यानी कि काले बादल, है ना? बादल किस तरह से लग रहा है हमें? क्लाउड्स, सेम क्लाउड्स बोलते हैं बादल। ओके, तो यहाँ पर काला ब्लैक लग रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या है? काले बादल हैं। क्या है? काले बादल। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और बाद में नोटबुक में लिखते हुए जाना है। काले बादल, है ना? काले बादल। नेक्स्ट चित्र देखिए, क्या दिखा रहा है? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या है ये? क्या है बच्चों? बूंदे, ड्रॉप्स, है ना? क्या है ये? बूंदे, ड्रॉप्स। बूंदे किस तरह से कब आती है? जब काले बादल छा जाते हैं तो क्या होता है? बारिश आने लगती है। तो ये क्या है बच्चों? बारिश की बूंदे, रिमझिम बूंदे, है ना? ये क्या है? बारिश की बूंदे। तो हम इसे रिमझिम बूंदे, रिमझिम की बूंदे। तो इस तरह रेन ड्रॉप्स, आप क्या कहते हो? रेन ड्रॉप्स। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? नंबर 2 पर
बारिश की बूंदें या रिमझिम बूंदें, रिमझिम बूंदें। ओके, रिमझिम बूंदें, रिमझिम की बूंदें यानी कि बारिश की बूंदें। ओके, नेक्स्ट देखिए वहां पर नंबर 3 पर कौन सा चित्र है, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर भरी हुई नदियाँ, या फिर यहाँ पर चित्र के अनुसार देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक नदी दिखाई दे रही है और आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है? हिल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र को देखकर हमें क्या लगता है? सूखी नदियाँ। ये क्या है बच्चों? सूखी नदियाँ। तो चित्र में आ गया है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूखी नदियाँ जल भर आई। तो सूखी नदियाँ जल भर आई तो बादल छा जाते हैं, बारिश हो जाती है और नदियाँ जो होती हैं जल से भरी हुई हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जल से भरी हुई नदियाँ, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जल से भरी हुई या फिर सूखी नदियाँ जल भर आई। सूखी नदियाँ जल भर आई, सूखी नदियाँ जल से भरी हुई, जल से भरी हुई है। ओके, नेक्स्ट, जल से भरी हुई। और आगे देखिए, यहाँ पर डाल डाल पर हरियाली छाई। डाल डाल पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हरियाली। तो ये क्या है? कौन सा चित्र है बच्चों? यहाँ पर हमें क्या लिखना है? डाल डाल पर हरियाली। डाल डाल पर हरियाली, हरियाली। ओके, तो पहला चित्र क्या है? काले बादल छा जाते हैं, रिमझिम की बूंदें या बारिश की बूंदें आने लगती हैं। फिर क्या हो जाता है? सूखी नदियों से जल भर जाता है या जल से भरी हुई नदियाँ। और नेक्स्ट क्या हो जाता है? डाल डाल पर हरियाली छा जाती है। तो इसे क्या करना है? उस चित्र के अनुसार वहाँ पर आपको लिख कर लेना है। ओके, तो देखिए, नेक्स्ट हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि काले बादल, बादल, काले बादल, नदियाँ, नदियाँ, और आगे बारिश बूंदें, बारिश की बूंदें या रिमझिम बारिश, रिमझिम बूंदें, और आगे नदियाँ, और फिर हरियाली, हरियाली। इसे एक वर्ड में भी इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? समझने के लिए पूरी लाइन को लिखना है, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि काले काले बादल जब छा जाते हैं, रिमझिम बूंदें यानी कि रिमझिम की बारिश की बूंदें, सूखी नदियाँ जल से भर आई यानी कि नदियाँ पानी से भर आ जाती हैं, डाल डाल पर हरियाली, ए हरियाली। ओके, इस तरह आपको क्या करना है? लिख कर लेना है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आगे पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पर क्या दिया गया है?
तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उसी चित्र से रिलेटेड यहाँ पर शब्दों को दिया गया है। तो आपको क्या करना है, चित्र को और इस शब्द को यहाँ पर जोड़ना है। ओके, तो देखिए, चलिए पेंसिल ले लीजिए और चित्र को शब्द से जोड़िए। तो ये पहला चित्र क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला चित्र क्या है, ये विंटर का सीजन हमें दिखाई दे रहा है। विंटर सीजन यानी कि ठंडी का मौसम, हाँ शरद ऋतु, ठंडी का मौसम। विंटर सीजन है कि जब हमें ठंड लग जाती है तो हम क्या करते हैं, कैप डालते हैं, स्वेटर डालते हैं, है ना। तो ये क्या है बच्चों, कौन सा सीजन है, विंटर सीजन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा चित्र है, ये बारिश, रेन। बारिश यानी कि स्प्रिंग सीजन, है ना। तो वर्षा ऋतु, क्या है ये, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सूरज, और बच्चे खेल रहे हैं, सूरज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, समर सीजन। ये क्या है बच्चों, समर सीजन। और अंत में क्या है बच्चों, वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। क्या है लास्ट में, स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु। तो चलिए यहाँ पर नंबर 1 पर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन। तो इन शब्दों को इस चित्र से मैच करना है। तो पहला शब्द चित्र कौन सा है, यहाँ पर विंटर सीजन है। तो चलिए नंबर 2 पर क्या करना है, इसे मैच करना है, इस चित्र को और इस शब्द को, विंटर सीजन। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रेनी सीजन। तो रेनी सीजन कहाँ पर है, नंबर 1 पर है। तो यहाँ से यहाँ पर लाइन खींचनी है, ये क्या है, रेनी सीजन। तो आगे देखिए कौन सा है चित्र जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये समर सीजन है ना। जब आपको समर सीजन यानी कि जब आपको धूप लगती है, स्वेटिंग होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये समर सीजन है। तो यहाँ पर लास्ट में समर सीजन, इस चित्र को और इस यहाँ पर वर्ड को मिलाना है। नेक्स्ट ये क्या है, स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन नंबर 3 पर है। तो इस चित्र को और इसे यहाँ पर मिलाना है, ये क्या है, स्प्रिंग सीजन। सभी ने किया, ओके। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर बारिश किस तरह से आती है, बारिश किस तरह से होती है, इसके बारे में यहाँ पर चित्र में दिया गया है। देखिए, ऐसे आती है वर्षा, कैसे आती है, ऐसे आती है वर्षा। तो यहाँ पर वर्षा किस तरह होती है, ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಮಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರು ನೀರಾವಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ತದನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ। ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ऐसी होत आती है वर्षा, ಮಳೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನೆ, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, भाप, यानी कि सूर्य की किरणें जो होती हैं यहाँ पर नदी नालों में गिर जाती है। तो वे क्या होते हैं, जो पानी होता है नदियों में या नालों में क्या होता है, भाप बनना शुरू होता है। भाप यानी कि स्टीम, भाप बनना शुरू होता है, फिर सूर्य की रोशनी उस पर गिर जाती है। क्या होता है, सूर्य की किरणें हो जाती हैं, फिर यहाँ पर जल जो है वे क्या होता है, नीरू आवियागी,
नीरू आवियागी, जल पानी, यहाँ पर क्या है, सूर्य की रोशनी गिरती है, भाप बनता है, बादल और वर्षा। ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಅದು ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಮೋಡಗಳಾಗಿ ತದನಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ। जल पर गिरने से जल क्या बन जाता है, सूर्य की रोशनी से भाप बन जाता है और भाप बनने के बाद यहाँ पर बादल छा जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो समझ में आ गया ना बच्चों, बारिश किस तरह होती है, सूरज की किरणें जो होती हैं वे जल पर गिरती हैं और जल रोशनी की द्वारा क्या हो जाता है, वह पानी भाप बन जाता है और ऊपर जाकर बादल हो जाता है, फिर उसके बाद वर्षा आने लगती है। ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो बारिश किस तरह से होती है। तो चलिए बच्चों, आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस क्लास में हमने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग और चित्रों को देखकर उनके शब्द यहाँ पर हमने लिखना सीखा है। तो आज का होमवर्क क्या है, जो भी यहाँ पर मैंने नंबर 3 और नंबर 4 पर जो भी लिखाया है, या इस चित्र को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। एक 4 साइज पेपर लेना है या फिर एक कार्ड शीट लेनी है। ये आपके लिए क्या है बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है। तो आपको कार्ड शीट लेना है और इसी तरह से क्या करना है, चित्र को निकाल कर मुझे भेजना है। प्रोजेक्ट वर्क याद रखिए बच्चों। तो आपको क्या करना है, इस चित्र को कार्ड शीट पर निकालना है, रंग भरना है, बारिश किस तरह से होती है आपको यहाँ पर दिखाना है। ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है और ये क्या है, आपके लिए गृह कार्य है। ओके, तो प्रोजेक्ट वर्क कर मेरे नंबर पर भेजना है। आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।